नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। उत्तर प्रदेश की सियासत में माफिया और कानून व्यवस्था दो ऐसे शब्द हैं जिन पर बहस कभी ठंडी नहीं होती। लेकिन इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ के एक के बाद एक आए कड़े बयानों ने सूबे का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। मुहर्रम के त्योहार को लेकर सीएम योगी ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि त्योहार मनाइए लेकिन शक्ति प्रदर्शन नहीं होगा। माहौल खराब करने वालों पर सीधा एक्शन होगा। यह पहली बार नहीं है, ईद पर भी ऐसी ही बंदिशें थी और सड़कें सूनी होने की बात खुद सीएम योगी ने कही थी। लेकिन बात सिर्फ त्योहारों की नहीं है। सीएम योगी ने अपने अंदाज में विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए दो ऐसी बातें कह दी हैं अभी हाल ही में, जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हलचल मचा दी है। सीएम योगी ने इससे पहले कहा था कि हमने यूपी से मच्छर और माफिया दोनों का सफाया कर दिया है। इसी के साथ आपको याद होगा, अभी कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि अपराधियों और माफियाओं का खात्मा ही मेरा सबसे पसंदीदा विषय है। अब मुख्यमंत्री के इन्हीं फायर बयानों पर सख्त होता हुआ जो अंदाज है, इस पर मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी भड़की हुई है। अखिलेश यादव और उनकी पार्टी का सीधा आरोप है कि यूपी में कानून के राज के नाम पर बुलडोजर और एनकाउंटर तंत्र चल रहा है। सपा पूछ रही है कि क्या अपराधियों पर कार्रवाई करने से पहले उनकी जाति और पार्टी देखी जा रही है? क्या त्योहारों के बहाने सिर्फ एक वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है? आज इसी पर चर्चा करेंगे कि क्या यूपी में सचमुच माफिया का अंत हुआ है या फिर ये सब सिर्फ चुनावी ध्रुवीकरण का चुनावी स्टंट है? क्या सख्ती का ये संदेश सबके लिए समान है या फिर निशाना कोई विशेष है? आज इन्हीं सवालों का हम जवाब ढूंढेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे और कुछ ही देर में खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन देखिए, एक तरफ सीएम योगी का सफाई अभियान, दूसरी तरफ सपा का संविधान। माफिया और मच्छर पर प्रहार भी हुआ है या फिर ये विपक्ष पर एक राजनीतिक वार है? सीएम योगी के क्या कुछ बयान है अभी हाल ही में, वो भी समझिए। उन्होंने कहा था उपद्रव नहीं, अब सिर्फ उत्तम प्रदेश है यूपी। साथ ही उन्होंने कहा था कि राम भक्तों पर गोलियां चलवाने वाले अब राम भक्ति की बात कर रहे हैं। तो एक तरफ जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी को आड़े हाथों ले रहे हैं, उनका इतिहास और चरित्र याद करा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वार पलटवार के दौरान सीएम योगी सख्ती से अपनी बात भी रख रहे हैं। मुहर्रम को लेकर क्या कुछ दिशा निर्देश सीएम योगी ने दिए वो भी समझिए। उन्होंने कहा कि नई परंपराएं बिल्कुल नहीं होंगी। ऐसा ही कुछ आपको याद होगा, ईद के वक्त भी सीएम योगी ने कहा था। उन्होंने फिर कहा कि नए जुलूस मार्ग मंजूर नहीं होंगे, यानी जो निर्धारित और परमिशन लिए हुए मार्ग है आप उन्हीं में जुलूस ले जा सकेंगे। हथियारों के प्रदर्शन पर पूरी तरह से बैन किया गया है, यानी हथियार जैसे तलवार, उनका प्रदर्शन नहीं होगा। कानून व्यवस्था से समझौता नहीं किया जाएगा। साथ ही सीएम योगी ने यह भी कहा कि शांति भंग करने वालों पर एक्शन होगा, कार्रवाई होगी। जो भी शांति भंग करेगा, माहौल खराब करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, एक्शन लिया जाएगा। संवेदनशील क्षेत्रों में कड़ी निगरानी रखी जाएगी। सीसीटीवी, ड्रोन कैमरों का उपयोग किया जाएगा। पारंपरिक तरीके से अपने इस त्योहार का आयोजन करें, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखे। प्रशासन सतर्क रहेगा और जवाबदेह रहेगा। तो जिस तरह से ईद से लेकर मुहर्रम तक एक के बाद एक सीएम योगी आदित्यनाथ कई सख्त दिशा निर्देश लागू कर चुके हैं त्योहारों के मनाने पर, वहीं इसको लेकर अब समाजवादी पार्टी का आरोप है कि सिर्फ एक विशेष वर्ग के खिलाफ सिलेक्टिव कार्रवाई की जाती है, सख्ती दिखाई जाती है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता विवेक कुमार पांडे जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी हमारे साथ है और पॉलिटिकल एनालिस्ट अनिल गर्ग जी हमारे साथ है। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। सबसे पहले विवेक कुमार पांडे जी, आप ही के पास आना चाहूंगी। सर, अगर मुहर्रम को लेकर सख्त दिशा निर्देश दिए हैं सीएम योगी ने, उन्होंने कहा है कि जो असला है उसका प्रदर्शन ना हो, उस पर पूरी तरह से बैन रहेगा, कानून व्यवस्था मेंटेन करने के लिए लागू रहे, इसके लिए अगर सीएम योगी आदित्यनाथ ये सख्त दिशा निर्देश दे रहे हैं तो समाजवादी पार्टी को क्यों इसमें एक तरफा एक्शन नजर आ रहा है, एक तरफा दिशा निर्देश नजर आ रहे हैं? देखिए, मंच पे उपस्थित जितने भी सम्मानित पैनलिस्ट हैं, आपके दर्शकों को आपको मेरा विशेष प्रणाम। अपनी बातों को अनुमोदन के साथ अभिव्यक्त करने की अनुमति मैं पूरे मन से चाहूंगा।
पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि किस हैंडल से समाजवादी पार्टी के इस पे आपत्ति दर्ज कराई गई है? क्या समाजवादी पार्टी के आपत्ति किसी नहीं, आधिकारिक कई हैंडल बार से? ऐसे, जी सर बिल्कुल मैं उसी का जवाब दे रही हूँ, आपत्ति मैं नहीं, कई बार नहीं, मैं आपसे क्वेश्चन सवाल जो आपसे है, नहीं है। प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है सुनिए ना, कि सवाल आपसे आखिर नहीं है। ये जो चाहे इनकाउंटर की बात हो, कई बार आप लोगों के प्रवक्ताओं ने ये चीज कही है कि एक तरफा होती है चीजें। हाँ, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। सवाल आपसे नहीं है, सवाल उन लोगों से ही है रिया जी, जो हाँ जी। सवाल इस पे उठा रहे हैं कि आपत्ति दर्ज, हमारी तरफ से कोई आपत्ति इस तरह की नहीं आई है। मैं तो ये कहूंगा कि समाजवादी पार्टी अगर सरकार इस तरह की विज्ञप्ति जारी कर रही है तो सरकार एडवाइजरी बना दे, उसकी सरकार एडवाइजरी जारी कर दे कि क्या क्या होना है, क्या क्या नहीं होना है, और उसके बाद मुस्लिम समुदाय को एक एडवाइजरी, हर मस्जिद, हर जहां जहां इस तरह की यात्राएं निकलती हैं मुहर्रम की, वहां पे एडवाइजरी जारी करके वहां के जो थाना अध्यक्ष हैं वो बैठा करके सबको मीटिंग कर लें पहले ही, ताकि सभी को एक सकारात्मक संदेश के साथ ये जो भी निर्देश जारी किए गए हैं उनका ज्ञान हो सके। एक बात। दूसरी बात, आज देश के सामने सबसे बड़ा विषय जो है, राम मंदिर के अंदर जिस प्रकार के भ्रष्टाचार और घोटाले उजागर हुए हैं, चोरी उजागर हुई है, उन रामद्रोहियों को चिन्हित करना सबसे बड़ा टारगेट है। मुझे लगता है आदरणीय योगी जी को सबसे पहले आज फिर अजान, नमाज, इन जैसे मुद्दों के पीछे छुपने से बेहतर है कि प्रखर मुखर होकर के सीधे एफआईआर दर्ज कराएं और जेल भेजने का काम करें, क्योंकि पूरा देश इस समय इन मामलों में उलझना नहीं चाहता कि मुहर्रम पे कैसा जुलूस होना चाहिए। जुलूस तो हमने वो भी देखा था जो हमारे सांसद के घर के बाहर करणी सेना वाले खुलेआम तलवार लहरा रहे थे, तब तो कोई निर्देश जारी नहीं किया गया था। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है कि ऐसे किसी धार्मिक आयोजन में अगर सरकार कोई निर्देश जारी कर रही है तो उसकी एडवाइजरी जारी करके डीएम को, डीएम के माध्यम से एसपी को, जिले के माध्यम से एसएचओ को, थाने पे प्रॉपर चैनल से अगर पहले ही, समय के साथ पहले ही अगर इसकी तैयारियां पूरी हो जाए, सभी को संदेश प्रेषित कर दिया जाए, सभी के साथ बैठक हो जाए, सभी धार्मिक संगठनों को ये सूचना दे दी जाए कि सरकार की एडवाइजरी आई है, तो मुझे लगता है काफी हद तक कानून व्यवस्था को संतुलित करके संभाला जा सकता है। और सरकार अगर कोई निर्देश दे रही है तो जनहित में दे रही होगी। तो मुझे लगता है कि इस निर्देश को अनुपालित करने के लिए एक सही चैनल का इस्तेमाल करना चाहिए, न कि केवल मीडिया के बयानबाजियों और राजनीतिक दलों के बयानबाजियों के माध्यम से। ठीक है विवेक जी, यानी आप कह रहे हैं चीजें बैलेंस्ड होनी चाहिए। कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी, दो सवाल है सबसे पहले मेरे पास। पहला सवाल सर, अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ठीक है मुहर्रम को लेकर कह रहे हैं कि शक्ति प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, असला का कानून व्यवस्था मेंटेन रहनी चाहिए, वो चीज समझ आती है, जायज लगती है, लेकिन बीजेपी को यह लगना, जिस तरह से समाजवादी पार्टी आरोप भी लगा रही है कि एक तरफा कार्रवाई होती है, सिलेक्टिव कार्रवाई होती है। सर, जब बहुसंख्यक आबादी के कुछ त्योहार होते हैं, पर्व होते हैं, शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं, कावड़ यात्राएं निकाली जाती है, क्या तब भी ऐसे दिशा निर्देश उतनी ही सख्ती से और ईमानदारी से लागू किए जाते? सवाल नंबर एक। और दूसरा सवाल जो विवेक जी ने भी मुद्दा उठाया सर, कि कई और ऐसे ज्वलंत मुद्दे हैं जो प्रदेश की जनता है जानना चाहती है, मुहर्रम को लेकर राजनीति करना, इस पर दिशा निर्देश देना, क्या असल मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है? देखिए रिया, भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल एक सीधा संदेश है कि आप त्योहार मनाइए, कहीं कोई बुराई नहीं है, मगर त्योहार को त्योहार के हिसाब से मनाइए, जिससे आपसी जो सौहार्द है वो बना रहे। ये नहीं है कि हम त्योहार के नाम पे तलवारें भांजेंगे, लाठियां भांजेंगे, तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अच्छी तरह से मनाइए, सब उसका सम्मान करेंगे, सब स्वागत करेंगे, हम भी उसका स्वागत करेंगे कि भाई मुहर्रम है, एक मजहब विशेष का त्योहार है, अच्छी बात है, खुशी की बात है। हम कब उसको उसमें कहीं से कोई ये कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, मगर त्योहार को त्योहार के हिसाब से मनाओगे तो सभी को अच्छा लगेगा और सभी आपके त्योहार में सम्मिलित होंगे। और जिनकी अपने मन की जो एक सोच होती है, वो ऐसे त्योहारों पे भले ही वो हिंदू हो और जाके उसका स्वागत करते हैं, जो भी सेवा होती है वो भी करते हैं, तो वो त्योहार को मगर उस योग्य बनाना चाहिए। तो यही तो योगी जी ने कहा है कि आप त्योहार को त्योहार के हिसाब से मनाओगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सरकार आपके साथ है, सरकार हर तरह की आपकी व्यवस्था देखेगी। और आप त्योहार के नाम पे तलवारें भाजोगे, लाठियां भाजोगे, कानून को तोड़ोगे, तो ये कतई ही बर्दाश्त नहीं होगा। तो बात भी सही है, इसमें बुराई कहाँ है, बिल्कुल सही बात है। अब रही बात दूसरी, जिस तरह से इन्होंने कहा है कि एक धर्म विशेष को, मैं बिल्कुल बता देना चाहूंगा कि जब राम नवमी, राम जन्म की या दुर्गा पूजा की कोई झांकी निकलती है तो बड़े शांति प्रिय जाती है। आपने देखा है कि कभी कोई तलवारें भांज रहा है, कोई पत्थरबाजी कर रहा है, मगर इन जुलूसों के ऊपर पत्थरबाजी जरूर होती है। तो इसलिए सब देखना पड़ता है कि कौन शांति प्रिय रह रहा है
और कौन जो है ना धार्मिक जुलूस के नाम पे तलवारें बांध रहा है। तो इसलिए बताने की जरूरी पड़ती है। आप देखिए कि जब दुर्गा पूजा की झांकी निकलती है, यार राम की झांकी निकलती है, कभी देखा है आपने इनके साथ कोई सुरक्षा बल चलते हो? कोई नहीं चलता। अगर चलेंगे भी 2-4 नाम के लिए, मगर जब इनका जो मुहर्रम का जुलूस निकले, ये निकले, भारी पुलिस बल लगाना पड़ता है। कारण कि ये है कि उन्हें मालूम है कि ये जरूर उपद्रव करेंगे, कितना भी समझा लो, क्योंकि समझ में आएगा नहीं। अगर समझ में आता तो होली पे, अब देख लो, अब ये बकरीद पे इस सरेआम पे एक हिंदू की गला काट के हत्या की गई और कहा गया कि जिंदा बकरे की लेकिन सर फिर इसी से सवाल ये भी उठता है ना कि जब आप एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, हर जगह गली गली सीसीटीवी कैमरों से निगरानी हो रही है, उसके बाद भी अपराध हो रहे हैं ना, क्राइम हो रहा है, माहौल खराब हो रहा है। देखिए रिया, अपराध तो कभी खत्म नहीं हुआ, सतयुग में भी नहीं हुआ, उस टाइम भी अपराध होते थे। मगर अपराध पे कंट्रोल करना ये कौन सी छोटी बात है। उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी की सरकार जब रही है, चाहे मुलायम सिंह जी की रही हो, चाहे अखिलेश की रही हो, आपने देखा था मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, कितने बड़े बड़े ये अपराधी थे, और इनके सामने सरकारें भी जो ना झुका करती थी। आर्य विवेक जी, सरकारें भी झुकती थी, और तो और हाई कोर्ट इलाहाबाद इनके केस लेने से मना कर देता था, हाई कोर्ट भी डरता था। ठीक है, ये जो आपने सवाल उठाया है विवेक जी से मैं जरूर जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले गर्ग जी, अनिल गर्ग जी, जिस तरह से अगर सीएम योगी आदित्यनाथ के अभी हालिया 2026 के बयान हम देखें, कभी मच्छर माफियाओं का खात्मा किया है, कभी वो कह रहे हैं माफियाओं का खात्मा मेरा पसंदीदा विषय है, जो फायर ब्रांड वो बयान आजकल दे रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इस तरह से जोड़कर देखा जाए कि लॉ एंड ऑर्डर जो है सख्त और करने की कोशिश, या फिर दूसरी तरफ चुनाव साधने की कोशिश? दिया जी, योगी जी का अगर आप बयान सुनेंगे, वो कभी किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहे। अगर पर्टिकुलर कोई अपराधी है तो उसकी बात अलग है, ना ही किसी समुदाय का नाम ले। वो कहते हैं मैं यूपी से अपराध खत्म करूंगा, क्या गलत है? यूपी से माफिया खत्म करूंगा, क्या गलत है? अगर इसको कोई भी व्यक्ति किसी विशेष समुदाय के प्रति दिया हुआ बयान माने तो इसका मतलब है चोर की दाढ़ी में तिनका। अगर माफिया खत्म होने करने की बात है तो ये किसी संप्रदाय के लिए नहीं है, किसी जाति के लिए भी नहीं है, किसी व्यक्ति के लिए भी नहीं है। जो भी माफिया होगा उसको खत्म किया जाएगा, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। इसमें गलत क्या है? रूल्स की बात कर रहे हैं। अभी योगी जी ने मान लो मुहर्रम पे एक अपना बात की कि मुहर्रम पे आप शांति प्रिय तरीके से मुहर्रम की अपना जो रिचुअल्स है आप उसको करिए, कोई मना नहीं है। आप शक्ति प्रदर्शन ना करें, आप हथियार ना लेके जाएं, आप तय रूट पे जाएं, ये सारे रूल्स है, ये तो कोई गलत नहीं है। जब भी कोई जुलूस निकलता है लोकल एसएचओ से उसकी रूट देके उसकी इजाजत ली जाती है, और इजाजत मिलने के बाद उसी रूट पे यात्रा निकलती है। इसमें तो कुछ गलत नहीं है। आपको मैं याद दिला दूं, अभी आप कांवड़ यात्रा की बात करें, कांवड़ यात्रा के लिए भी ऐसे कुछ रूल्स बनाए थे कि भी जब डीजे के लिए गाड़ी जाएगी जल लेने के लिए, गंगा जल लेने के लिए, जाते हुए डीजे नहीं बजेगा, डीजे की भी मात्रा कितने डेसिमल पे बजेगा इसकी भी तय कर दी थी। इवनली जो गाड़ी सजाएंगे उसकी हाइट भी तय कर दी थी, क्योंकि रास्ते में दिक्कत आएगी। तो ऐसे मुहर्रम के लिए भी हाइट तय की है। तो जब डीजे के लिए किया तो किसी ने कुछ कहा नहीं, बोले ठीक है जी सुगम काम हो, सबकी सुरक्षा हो, इसके लिए कहा गया। लेकिन मुहर्रम के लिए किया गया तो ऐसा लग रहा है कि योगी जी ने कह दिया तो शायद इसमें कोई सेंसिटिव बात है। योगी जी का काम है अपने प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखना। योगी जी का काम है अपने प्रदेश में अपराधों को बढ़ने से रोकना। अगर कहीं अपराध होता तो उसको सजा देना, उसके लिए जाति धर्म वाली बात ही नहीं है। तो इसलिए ये कहना कि पर्टिकुलर समुदाय को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, तो फिर मैंने जैसे शुरू में कहा था ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं जो सीएम योगी के बयान है उन्हें राजनीतिक चश्मों से नहीं देखना चाहिए। अगर कोई मुख्यमंत्री है वो प्रदेश को का नेतृत्व कर रहे हैं तो ऐसे में उनको हक है, अगर वो कह भी रहे हैं कि माफियाओं का खात्मा किया है तो वो जायज है। विवेक जी, सर सवाल यही, जिस तरह से आपने गर्ग जी को भी सुना होगा, भदौरिया जी को भी सुना, भदौरिया जी यही कह रहे हैं कि अगर इनकाउंटर होता है, माफियाओं का खात्मा होता है, तो समाजवादी पार्टी को क्यों दर्द होने लगता है? देखिए, पहली बात तो समाजवादी पार्टी को कोई दर्द नहीं होता। अभी प्रयागराज में एक घटना घटी है जिसमें कि कोई यादव सम्मिलित था। अभी एक घटना घटी है जो अयोध्या प्रकरण में यादव किसी का नाम आ रहा था। मैंने तो बड़े स्पष्ट रूप से कई मंचों पे कहा कि आप सीधे बुलडोजर चला दीजिए। भाई समाजवादी पार्टी का हर यादव से ऐसे लेना देना तो नहीं। जाति के आधार पर समाजवादी पार्टी को जोड़ने का प्रयास तो भाजपा कर रही है। हम तो कह रहे हैं जो अपराधी है, जो रामद्रोही है, सीधे उसके घर पे बुलडोजर चलाइए ना। अभी गर्ग जी ने बहुत अच्छी बात कही, चोर की दाढ़ी में तिनका।
अब ये चोर की दाढ़ी किसकी है, चोर की दाढ़ी कौन है, तिनका कौन है और चोर कौन है, इस पर चर्चा होनी बहुत जरूरी है। अभी हाईकोर्ट ने 19 सजातीय, योगी जी के सजातीय वर्चस्वधारी बाहुबलियों के बारे में जानकारी मांगी, वो भी फटकार लगाते हुए। मुद्दा ये है कि वो चोर कौन था जिसने इनके नाम छुपाए, वो दाढ़ी किनकी थी जिनके दाढ़ियों को बचाने के लिए ये नाम हाईकोर्ट के सामने नहीं लेके जाया गया, और वो तिनका क्या था जिसकी जानकारी को हाईकोर्ट के सामने रखने से योगी सरकार और स्टेट कमीशन बच रहा था। सबसे बड़ी बात है, स्टेट रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, आप कहना चाह रहे हैं आप घूम फिरकर डिबेट चाहे मुहर्रम पर हो, दिशा निर्देशों पर हो, आप अगर घूम फिरकर राम मंदिर के मुद्दे पर आना चाह रहे हैं तो ठीक है, मैं इसी पर सवाल ले लेती हूं। भदौरिया जी वो यही आरोप लगा रहे हैं कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है, राम मंदिर में चढ़ावे को लेकर इतनी बड़ी हेरफेर होती है और आपकी सरकार जो है आंख मूंदे बैठी रहती है। रिया जी, सबसे आश्चर्य की बात, हर बात पे एफआईआर कराने वाली सरकार आज एफआईआर नहीं करा रही है। एक नॉन जुडिशियल एसआईटी बना दी गई है। क्या इस एसआईटी को सीआरपीसी और बीएनएसएस की अथॉरिटीज हैं, क्या वो गिरफ्तारी कर सकती है, क्या वो एविडेंस कलेक्ट कर सकती है, क्या वो जेल भेज सकती है, क्या वो मजिस्ट्रेट के सामने ला सकती है किसी को? एफआईआर न दर्ज कराने के पीछे कारण मात्र इतना है कि एफआईआर दर्ज होते ही मामला जुडिशियल हो जाएगा, और जुडिशियल कैपेबिलिटी में जैसे ही एफआईआर होगी अरेस्टिंग शुरू हो जाएगी, स्टेटमेंट रिकॉर्ड होंगे, लोगों के नाम खुलने शुरू हो जाएंगे। तो बड़े मगरमच्छों को बचाने के लिए, खाना पूर्ति के लिए, ठीक है विवेक जी आपने सवाल पूछ लिया, मैं एक बार भदौरिया जी से जवाब ले लेती हूँ, लेकिन उसके बाद सर प्लीज डिबेट का जो मुद्दा है उस पर बात। भदौरिया जी देखिए रिया, जो अयोध्या तीर्थ ट्रस्ट है वो कोई गवर्नमेंट का नहीं है, प्राइवेट है। मंदिर में जो पैसा लगा है नहीं, वो एफआईआर की बात कर रहे हैं ना सर। जो सरकार छोटे छोटे मुद्दों पर जल्दबाजी दिखाते हुए इनकाउंटर जस्टिस करती है, एफआईआर दर्ज करती है, वो राम मंदिर पर चुप क्यों? चुप्पी किस वजह से? एक भी एफआईआर नहीं अभी तक। सुने रिया, सुने राम मंदिर जो ट्रस्ट है उसमें जो भी गड़बड़ियां हुई हैं, जो भी वहां के पैसे की हेरा फेरी हुई है, सरकार ने उसकी जो है ना एसआईटी बना दी है, एसआईटी जांच कर रही है। अब एसआईटी अगर उसमें जो भी खामियां पकड़ेगी, जो भी उसमें उसको क्लू मिलेंगे, बिल्कुल जरूरत पड़ेगी एफआईआर भी होगी। कहां मना किया गया एफआईआर? और सबसे बड़ी बात है, इस सवाल को पूछ कौन रहा है? ना तो अखिलेश यादव कभी राम मंदिर गए, ना एक पैसे का चंदा दिया, ना मुलायम सिंह कभी अयोध्या गए दर्शन करने, और ना एक पैसे का चंदा दिया। वो सवाल पूछ रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ सवाल, मैंने दिया है चंदा, रसीद देखेंगे आप, रसीद देखेंगे। देश की जनता ने जिसका चंदा है, जिसका चोरी हुआ है, वो एक सवाल नहीं उठा रही। सवाल कौन उठा रहे? जो कुछ दे नहीं रहे हैं, सिर्फ राम की बुराइयां कर रहे। अयोध्या ये कह रहे हैं कि राम मंदिर बना क्या, या तो हॉस्पिटल बन जा, क्या क्या कहा इन्होंने, तो वो जो है ना सवाल उठा रहे। तो पहले तो इनकी मंशा के ऊपर हमें संदेह होता है। गर्ग जी, ये जो अखिलेश यादव के बदले हुए तेवर है, कभी हनुमान चालीसा याद आ रही है, कभी अब राम भक्ति याद आ रही है, ये बदले बदले तेवर किस ओर इशारा कर रहे हैं सर? अभी समाजवादी पार्टी के ना पीडीए सम्मेलन हो रहे हैं, एसपी के प्रवक्ता जरूर बताएंगे इसके बारे में। और जो पीडीए सम्मेलन हो रहे हैं उसके अंदर भी यही बात सब चर्चा चल रही है कि पीडीए सम्मेलन में हम लोग सबकी बात करेंगे, लेकिन वहां पे भी वहां की स्थानीय सांसद भी मुरादाबाद की बात पीछे है, वहां की स्थानीय सांसद रुचि वीराने का मुझे नहीं बुलाया। तो वहां पे पीडीए सम्मेलन करते हुए भी ये बात आई। वहां पे जो प्रमुख नेता थे जावेद अली जी, वो राज्यसभा सांसद एसपी के, उन्होंने एक बात कही जो प्रमुखता से बात आई। वो उन्होंने कहा भाई सिर्फ सारे मुसलमान मिलके भी बीजेपी को नहीं हरा सकते, तो हर एक मुसलमान को चाहिए कम से कम 4 हिंदुओं से दोस्ती कर ले। ठीक है सर, माफी के साथ रोक रही हूँ सर, माफी के साथ आपको रोक रही हूँ। मैं वापस आ रहा हूँ। जी हाँ जी सर, सीधा आपको पूरा कर रहा हूँ जो आपने कहा ना। सर आप पूरा कर लीजिएगा, एक बार हम दर्शकों तक कुछ और पहुंचा दें। सीधा लिए चलते हैं, नायब सिंह सैनी लाइव आ रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं। और इतनी भारी गर्मी में आप लोग इतनी संख्या में उपस्थित हुए हैं, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। आज मेरे लिए बड़ा सुखद दिन है कि आज जज्जर बादली में बागवानी अनुसंधान केंद्र आज रैया का उद्घाटन करने का मौका मिला है। साथियों, आज का दिन
ये बहुत ही प्रेरणादायक, गौरवपूर्ण और ऐतिहासिक दिन है। एक और आज का ये ऐतिहासिक दिन जहां हम एक और भारत माता के अमर सपूत, अदम्य साहस के, स्वाभिमानी, त्याग और राष्ट्रभक्ति के महान योद्धा महाराणा प्रताप जी की जयंती मना रहे हैं। साथियों, वहीं दूसरी ओर उनके नाम पर महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय के अति आधुनिक साथियों बागवानी अनुसंधान केंद्र सहित 9 परियोजनाओं के आज मुझे उद्घाटन करने का आप सबके बीच में अवसर मिला है। साथियों, इन परियोजनाओं पर 75 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत आई है। ये परियोजनाएं इस बादली हलके के इलाके में कृषि एवं बागवानी विकास के साथ साथ शिक्षा व जन सुविधाओं के एक नए अध्याय का साथियों ये शुभारंभ करेंगे। सर्वप्रथम साथियों, मैं शौर्य व स्वाभिमान के प्रतीक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी को मैं नमन करता हूं और आप सबको भी महाराणा प्रताप की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, साथ ही इस बागवानी अनुसंधान केंद्र का जो आज उद्घाटन हुआ है उसकी भी आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, महाराणा प्रताप जी का भारतीय अस्मिता, आत्मसम्मान और संघर्ष का वो जीवंत प्रतिमूर्ति थे। साथियों, हमारे लिए ये गर्व की बात है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 9 दिसंबर 2024 को महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल के मुख्य कैंपस का साथियों शिलान्यास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया था। मुझे खुशी है कि आज रैया के साथियों इसी विश्वविद्यालय के लगभग 100 एकड़ भूमि पर 13 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से स्थापित आधुनिक अनुसंधान केंद्र आज ये शुरू किया गया है। यह केंद्र साथियों झज्जर के साथ साथ ये पूरे हरियाणा के किसानों के लिए ज्ञान, नवाचार, प्रौद्योगिकी का एक महत्वपूर्ण साथियों ये केंद्र बनेगा। मुझे विश्वास है कि यहाँ होने वाले अनुसंधान भविष्य की कृषि को नई दिशा देने का ये। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को आप सुन रहे थे। चर्चा हम कर रहे थे इससे पहले किस तरह से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार और सख्ती दिखाते हुए मुहर्रम को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं, लेकिन उसको लेकर अब एक बार फिर से सियासी पारा हाई हो चला है। आप तीनों का, यानी जो मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़े थे, उन तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, यूपी में अपराध और आस्था की सीमाएं कहां तक होंगी, इस पर बहस आगे भी जारी रहेगी, लेकिन असली लोकतंत्र वही है जहां कानून का इकबाल भी बुलंद रहे और आम नागरिकों का भरोसा भी कायम रहे। इसी के साथ आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहें HNN न्यूज़।